हेलो स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम्स का हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। तो ये क्वेश्चन है, ये पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस हैं, ठीक है। वो फिक्स है, कुछ हिस्सा मंथली हॉस्टल चार्जेस का फिक्स है और जो रिमेनिंग है वो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज़, मतलब उसने कितने दिन खाना खाया किसी बच्चे ने, वो नंबर ऑफ डेज़ की अमाउंट बनती है अलग से, ठीक है। यानी उसको फिक्स चार्जेस भी देने होते हैं और नंबर ऑफ डेज़ का जितना खाना होता है वो भी देना होता है। तो ये उसकी दोनों को मिला के उसकी अमाउंट बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है कि जब कोई स्टूडेंट ए है वो खाना लेता है 20 दिन के लिए, तो उस लड़की को देना पड़ता है 1000 एज अ हॉस्टल चार्जेस, ठीक है। जबकि दूसरा स्टूडेंट है बी, वो खाना लेता है 26 डेज़ के लिए, तो उसको देना होता है 1180 एज अ हॉस्टल चार्जेस, ठीक है। तो इसमें फ़िक्स चार्जेस कितने हैं और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एज्यूम करना है, लेट द फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस, लेट द फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस कितने हैं वो मान लीजिए एक्स रुपीज़ हैं, ठीक है। एक्स रुपीज़ हैं फिक्स हॉस्टल चार्जेस। अब उसके साथ क्या है, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, फूड इन अ डे या पर डे, मतलब एक दिन का खाना जो है वो कितने रुपए का है, वो वाई रुपी का है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब जो ए के हॉस्टल चार्जेस हैं, स्टूडेंट ए हैज़ टू पे स्टूडेंट ए चार्जेस, स्टूडेंट ए के चार्जेस कितने हैं, फिक्स चार्जेस हैं एक तो उसने पे किए, प्लस कॉस्ट ऑफ फूड ऑफ 20 डेज, ठीक है। 20 डेज फूड कॉस्ट, 20 डेज फूड कॉस्ट, तो कितने देने पड़े उसको, ₹1000, ठीक है। अब ये फिक्स क्या था उसके पास, एक्स था, प्लस 20 डेज इंटू वाई इक्वल टू 1000, ठीक है। यानी एक्स प्लस 20y इक्वल टू 1000। ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई है क्योंकि ये केस 1 था, ठीक है। दिस वाज केस 1। अब केस 2 क्या है हमारे पास, देखिए केस 2 में ये है कि एक स्टूडेंट है जो बी है, स्टूडेंट बी के चार्जेस कितने बन रहे हैं वो भी देखते हैं। इसने भी फिक्स दिया है, प्लस अब इसके डेज हैं 26 डेज फूड कॉस्ट, अब इसने दिए 1180 रुपये, 1180, ठीक है। यानी फिक्स था उसका x और 26y इक्वल टू 1180, ठीक है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो गई है। अब यहाँ पर ये सेकेंड लिख देते हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, हमें क्या मिलता है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 से, तो जो सेकंड इक्वेशन है वो तो ये थी हमारे पास 1180, और जो फर्स्ट वाली थी वो थी हमारे पास इक्वल टू 1000। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे तीनों के, और ये तो सेम है और ऑपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 26 माइनस 20 है, ये आ जाएगा 6y, और ये 1180 से 1000 माइनस होगा, ये आ जाएगा 180, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 180, ये आ जाएगा y इक्वल टू 180 अपॉन 6, ठीक है। अब ये डिवाइड होके फर्दर क्या आएगा, y इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये 30 आ जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, y इक्वल टू 30 आ जाएगा, ठीक है। तो y क्या था हमारे पास, y था एक दिन का फिक्स फूड चार्जेस, ठीक है, फूड चार्जेस, हाँ। ओके, तो ये हो गया। अब इसको हम पुट करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, व्हाट वी गेट, क्या मिलता है हमें, इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस
20y इक्वल टू 1000, ठीक है। x प्लस 20y कितना है, 30 है, इक्वल टू 1000, x प्लस 600 सॉरी इक्वल टू 1000, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1000, अब 600 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x कितना है हमारे पास 400, ठीक है। x 400 आ गया। अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि फिक्स चार्जेस, फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस इज इक्वल टू ₹400 एंड पर डे फूड कॉस्ट इज इक्वल टू ₹30। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक फ्रैक्शन है मतलब अपॉन में नंबर है। इट बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ न्यूमरेटर। अब यहाँ पर हमें न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी अज्यूम करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले तो अज्यूम करते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। सो अब फ्रैक्शन हो गया हमारे पास ये, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, देखिए वंस जब सब्ट्रैक्ट होता है न्यूमरेटर से तो फ्रैक्शन जो है 1/3 बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन न्यूमरेटर से -1 होता है, डिनोमिनेटर वही होता है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3x - 1 इक्वल टू y, 1y उधर चला जाएगा तो y ही आएगा। तो ये 3x - 3 इक्वल टू y, और कांस्टेंट उधर जाएंगे, वेरिएबल इधर लेके आएंगे, इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये बन गई इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, जब 8 ऐड होता है डिनोमिनेटर में, ओके। अब कंडीशन सेकंड क्या है, न्यूमरेटर उतना ही है लेकिन डिनोमिनेटर में 8 ऐड होता है, तो जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 1/4, ठीक है। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा y + 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो हम लेफ़्ट साइड में रखेंगे और कांस्टेंट जो है वो राइट साइड में रखेंगे। अब ये हमारी क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई सेकंड। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, 4x - y इक्वल टू 8 है और 3x - y इक्वल टू 3 है, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइंस हैं और जो वेरिएबल है और पावर है वगैरह सब कुछ सेम है, तो इसीलिए कैंसिल हो जाएंगे। और ये आ जाएगा 4 - 3 तो सिंगल x होता है, और ये 8 - 3 आएगा तो ये 5 हो जाएगा, यानी x क्या होगा 5। ओके ये हो गया। अब इसी की ये जो वैल्यू है ना x = 5, इसको हम पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग x = 5 इन इक्वेशन 1 हमें मिलता है, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 3x - y इक्वल टू 3। अब x है 5 तो ऐसे करके हमने पुट कर दिया। उसके बाद ये आ गया 15 और ये y और ये 3, तो जितने कांस्टेंट है यानी नंबर हैं वो सारे राइट साइड में जाएंगे। +15 है उधर जाके -15 हो जाएगा, तो ये -12 आ जाएगा, ये -y है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y आ गया 12, ठीक है। ओके x 5 था, y 12 आ गया हमारे पास।
अब यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 5 और डिनोमिनेटर क्या है 12 एंड जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो है 5/12। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है। अब ये क्वेश्चन है कि यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए। कैसे? जब उसको हर राइट आंसर के 3 मार्क्स मिलते थे और 1 मार्क वो लूज़ करता था ईच गलत आंसर के लिए। ठीक है, और ये तो पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, उसके 4 मार्क्स उसको दिए जाते थे ईच करेक्ट आंसर के, और 2 मार्क्स वो काट लिए जाते थे, डिडक्ट कर लिए जाते थे, लूज़ कर जाता था वो जब उसका आंसर गलत होता था। ठीक है, तो यश को इस स्कीम के अकॉर्डिंगली यश को 50 मार्क्स जो हैं अवार्ड किए गए, यानी उसको दिए गए, उसको मिले। तो ये 2 कंडीशंस है हमारे पास। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें ना उसको राइट आंसर के लिए नंबर ऑफ़ राइट आंसर्स के लिए भी अजूम करना होगा और नंबर ऑफ़ रॉन्ग आंसर्स के लिए भी उसको अजूम करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ correct answers is equal to x and same wrong answers इक्वल टू y। ठीक है, ये हमने अजूम कर लिया। अब उसका केस 1 और केस 2 हम डिस्कस करते हैं। ये केस 1 है। केस 1 में क्या है, 3 करेक्ट आंसर्स हैं तो 3x हो जाएगा। ठीक है, और जो उसका लूजिंग 1 मार्क है वो उसमें से माइनस होगा। ठीक है, ये जितने भी लेता है उसमें से वो लूज़ करता है, उसके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो 1 मार्क उसको काट लिया गया, तो यहाँ पर सिर्फ y ही आएगा, तो उसको टोटल मिले 40। इतने सही आंसर होने के बाद, इतने काटने के बाद उसको मिलते हैं 40। तो ये इक्वेशन 1 हमारी फॉर्म होती है। ठीक है, अब केस 2 क्या है, केस 2 ये बोलता है कि अगर उसको 4x सही मिले और 2 मार्क्स उसके काट लिए गए तो 2y उसके काटेंगे तो उसको 50 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस है। अब यहाँ पर ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ये दोनों में कुछ भी टर्म ऐसी नहीं है जो इक्वल हो, जो हम काट सकें, वैनिश कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। तो इसलिए हमको इनको पहले इक्वलाइज करना होगा, इक्वल करना होगा। तो इसके लिए हमको किसी ना किसी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 वी गेट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x है, वो हो जाएगी 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब हम सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमें क्या मिलता है, इक्वेशन 3 लिखेंगे पहले। ठीक है, 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, उसमें से हमें माइनस करनी है सेकेंड वाली, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। अब इनके साइंस चेंज होंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है, और ये 6 माइनस 4 ये आ जाएगा 2x, और ये 80 माइनस 50 आएगा 30, जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, यानी x क्या आया हमारे पास 15। ओके, यानी उसके जो सही आंसर्स, नंबर ऑफ आंसर्स हैं वो हैं 15। ठीक है, अब यही वैल्यू हम पुट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 15। अब ये किस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये 1 में ही पुट होगा, इन 1 वी गेट। अब इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। x था 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 40। ये मल्टीप्लाई होके आता है 45, जो उधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 45। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y क्या आएगा 5।
ओके, ये हमारा रॉन्ग आंसर्स वाला आ गया उसका। अब नंबर ऑफ राइट आंसर्स is equal to 15 and number of wrong answers equal to 5। अब उन्होंने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू जितने उसके राइट आंसर्स थे वो प्लस जितने उसके रॉन्ग आंसर्स थे। ठीक है, अब ये राइट आंसर्स थे 15 प्लस रॉन्ग 5 हो गए, तो 20 क्वेश्चंस थे इन ऑल। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस, वी कैन से 20 क्वेश्चंस थे। ये हमारा आंसर है इसका। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम वर्ड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं आज। तो ये आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम है। एक ट्रेन ने कवर किया है, सर्टेन डिस्टेंस है, यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, और अगर ट्रेन 10 किलोमीटर फास्टर है, यानी कि इसकी जो भी स्पीड ओरिजिनल स्पीड थी उससे अगर ये 10 किलोमीटर फास्टर है तो इसको 2 घंटे कम टाइम लगा शेड्यूल्ड टाइम से। मान लो ये हमेशा अगर 10 घंटे लेती है तो इसको 8 घंटे लगे इंक्रीज स्पीड से। स्पीड कितनी इंक्रीज़ की थी, 10 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ट्रेन जो है स्लोअर हो 10 किलोमीटर, मतलब अगर उसकी स्पीड x हो तो ये x-10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 3 घंटे ज़्यादा लगे शेड्यूल टाइम से, और अगर वो 10 घंटे लेती हो तो इसमें 3 घंटे ज़्यादा लगे, यानी 10 + 3 13 घंटे लगे इसको। तो ये दो कंडीशंस हमको गिवन है और क्वेश्चन गिवन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना है कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा, लेट द ओरिजिनल स्पीड वो हमें लेनी पड़ेगी जो उसकी नॉर्मल स्पीड है, ना कम हो ना ज़्यादा हो। ठीक है, ऑफ द ट्रेन कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गई उसकी ओरिजिनल स्पीड। अब इसका टाइम टेकन भी हमको अज्यूम करना पड़ेगा, एंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन, बाय ट्रेन, वो कितना है, y आवर्स। ठीक है, ये हमने y आवर्स उसका टाइम भी अज्यूम कर लिया। अब हमें ये पता है स्पीड हमने ये मान ली, टाइम हमने ये मान लिया, तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एंड वी ऑल नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब यहाँ पर स्पीड हमने x मानी थी, टाइम हमने y मान लिया, तो यहाँ पर आ गया xy। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, xy किलोमीटर। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब देखिए हमारी कंडीशन 1 क्या है। कंडीशन 1 बोलो या केस 1 बोलो। केस 1 क्या है हमारे पास, स्पीड इंक्रीज की थी। ठीक है, क्या की थी, इंक्रीज की थी स्पीड। तो ओके, तो स्पीड इंक्रीज की है यहाँ पर, तो हम इसका केस का लेंगे। देखो स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू x + 10, क्योंकि 10 किलोमीटर इंक्रीज की थी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, किलोमीटर पर आवर। ठीक, और टाइम टेकन क्या हुआ यहाँ पर, y इसका ओरिजिनल टाइम था उससे 2 घंटे इसको कम लगे, तो y - 2 आवर्स हो गया। ठीक है, अब इस केस में क्या करना है, देखो डिस्टेंस क्या होता है, xy यानी स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर ये स्पीड है x + 10,
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे y-2 से, ठीक है। ये हमें पता ही है कि एक्स वाई होता है डिस्टेंस। अब ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, x इंटू वाई तो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, -2x हो जाएगा, और ये 10y हो जाएगा, और ये -20 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक्स वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे अगर इकट्ठा करेंगे तो, और बाकी के वेरिएबल्स जितने भी हमें उस साइड लेके जाने हैं। तो 2x उधर जाके प्लस हो जाएगा, 10y उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे और इधर -20 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 यहाँ पर फॉर्म होती है, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन देखें, कंडीशन क्या है सेकेंड इक्वेशन की। केस टू क्या है? जो स्पीड इसमें फॉर्म हो रही है स्लोअर, एक्स ओरिजिनल स्पीड थी तो उससे 10 किलोमीटर स्लो, तो हम ऐसा लेंगे इसको, ठीक है। और टाइम टेकन क्या है? अब स्पीड स्लो है तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कि 3 आवर्स ज़्यादा लगे तो y+3, ठीक है, ये हो गया। अब डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यानी एक्स वाई, ठीक है, जो स्पीड था एक्स वाई था। उसके बाद ये आ गया x-10 जो स्पीड है, और इंटू टाइम y+3, ठीक। तो ये एक्स वाई हो जाएगा, +3x हो जाएगा, -10y हो जाएगा, -30 हो जाएगा एक्स वाई। अब ये एक्स वाई जितने वेरिएबल्स हैं इन सबको हम लेफ़्ट साइड में ले लेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं। तो ये आ जाएगा -3x + 10y, और एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल टू -30 आ जाएगा, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि 3x - 10y = 30, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी सेकेंड फॉर्म हो गई है। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब देखिए, एक इक्वेशन ये फॉर्म हो गई, एक ये फॉर्म हो गई। इन दोनों का क्या करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 3x - 10y = 30 और 2x - 10y = -20। अब ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, और ये वाले कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइंस है, नंबर सेम है, तो ये कैंसिल हो गए। अब ये 3 - 2 आ गया, ये सिंगल x आ जाएगा, और ये 30 एंड 20 50। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास? x आ जाएगा 50। x हमने एज्यूम किया था ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गई 50 km/h। अब यही जो पावर है, सॉरी वैल्यू है, x = 50, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो हमें क्या मिलता है? इक्वेशन 1 में इसको हम पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2x - 10y = -20। अब ये हो गया -10y = -20, ये -10y = -20, और ये हो गया 100 उधर चला जाएगा, अब -100 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो है दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी 120 आ जाएगा, और ये अपॉन 10 आएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो y जो है, y क्या था? टाइम टेकन। तो ये 10 घंटे हमारे आ गए y के। तो y ने क्या किया? 12 घंटे, 12 आवर्स, ठीक है। ये कैंसिल होकर 12 आ गया। तो ये 12 आवर्स जो है ये टाइम टेकन है, ठीक है। अब इसके नीचे आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 50 km/h एंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस और टू कवर द जर्नी इज 12 आवर्स ओरिजिनल टाइम, ठीक है। तो ये हमारी दोनों चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन
क्या आया था, ओरिजिनल स्पीड कितनी आई थी, 50 किलोमीटर पर आवर की, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की। ओके, अब इसके साथ लिखेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 12 आवर्स, ठीक है। नाउ distance is equal to speed into time, so distance covered by train is equal to 50 into 12 is equal to 600 किलोमीटर्स। बस ये हमारा आंसर है। तो 600 किलोमीटर्स जो है ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रेडी है। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको असेंबली में बोलो या कैसे भी बोलो कि रोज़ में खड़े करने को बोला जाता है यूजुअली। लेकिन उस दिन मतलब एक खास कंडीशन में, खास केस में 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, तो 3 स्टूडेंट्स क्या हैं, एक रो में एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो एक रो लेस बनती है। अगर 3 स्टूडेंट्स एक रो में एक्स्ट्रा हो जाते हैं, हर रो में एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो एक रो जो है वो कम बनती है। लेकिन अगर 3 स्टूडेंट्स लेस हो जाते हैं हर रो में, ठीक है, तो फिर 2 रोज ज़्यादा बनती हैं, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस हैं हमारे क्वेश्चन में। तो हमको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखिए इसको हमने क्या करना है, लेट यूजुअली, यूजुअली मतलब जो डेली होता है, यूजुअली देयर बी स्टूडेंट्स इन अ रो एक्स, ठीक है। यूजुअली क्या है, स्टूडेंट्स एक रो में एक्स हैं, यूजुअली हमेशा होते हैं, ठीक है। एंड नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्या है, वाई, ठीक है। अब नंबर ऑफ रोज वाई हैं और जो स्टूडेंट्स हैं हर रो में वो एक्स हैं, ठीक है, इन ईच रो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं एक रो में और फिर रोज कितनी बनती है, नंबर ऑफ रोज, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको क्या होता है, स्टूडेंट्स मिल जाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, सो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स है और रोज हैं वाई, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं यूजुअली एक्स वाई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कंडीशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। अब कंडीशन क्या है, हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले तो केस 1। केस 1 में हमको क्या बोलते हैं कि देखो ये तो था नॉर्मल, ठीक है। अब x यहाँ पर रोज़ है, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और y जो है वो रोज़ हैं। तो हमको कंडीशन क्या है, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन अ रो, मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा खड़े कर दिए जाते हैं, तो रो जो है वो 1 कम बनती है, मतलब जितनी भी बनती थी उससे 1 कम बनी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 बन जाएगी हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू, अब ये एक्स वाई हो गया एक्स इंटू वाई, ठीक है। फिर ये एक्स इंटू -1 हो जाएगा तो -x हो जाएगा, ये 3 इंटू वाई हो जाएगा तो 3y हो जाएगा, ये 3 इंटू -1 तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सारे वेरिएबल्स उठा के हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस हो जाएगा, प्लस 3y उधर जाके -3y हो जाएगा, एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे और ये -3 पहले भी राइट साइड में था अब भी राइट साइड में, तो इसका साइन वही रहेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट को लेके इक्वेशन 1 बन गई। अब जो दूसरा केस है हम वो डिस्कस करते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड क्या बोलता है कि x जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर इसमें 3 कम कर दिए जाते हैं, अब 3 कम हो गए तो रोज जो है वो 2 ज़्यादा बनेंगी, 2 बन गई ज़्यादा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये एक्स वाई और ये एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, एक्स इंटू वाई एक्स वाई। अब ये एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x और ये -3 इंटू वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -3y और ये हो जाएगा -6, ठीक है।
एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं ये हम लेफ्ट साइड उठा के ले जाएंगे, और जो कांस्टेंट है यानी नंबर है वो राइट साइड में ही रहेगा। तो इन दोनों को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2x + 3y = -6, ठीक है। या फिर इनके साइंस हम चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6। तो ये सेकंड इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दो इक्वेशंस तो हमारी फॉर्म हो गई थी, ठीक है। अब हम इन दोनों को या तो ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिलता है, वी गेट, इक्वेशन 1 को माइनस करना है 2 से, तो 2 वाली ऊपर लिखेंगे 2x - 3y = 6, और फर्स्ट वाली क्या है -3y = -3। अब इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तीनों के, ठीक है। माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब इनके ऑपोजिट साइंस हो गया और नंबर भी इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 - 1 हो जाएगा, ये x आ जाएगा, और ये 6 + 3 9 हो जाएगा। तो हमारे पास x क्या हुआ 9, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो 9 हो गए, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुटिंग x = 9 इन इक्वेशन 1 वी गेट, अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x - 3y = -3 थी। अब x की वैल्यू 9 है, वो पुट कर दी हमने, 3y = -3, -3y = -3। अब ये 9 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा -12। ये जो -3 है ये उसके नीचे चला जाएगा, 12 के नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 हो जाएगा, तो y = 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 9, नंबर ऑफ रोज कितनी है 4, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स इनटू रोज, ये ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स इनटू रोज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 9 थी और ये आ गया 4, ठीक है। तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 36 हैं, 36। इनको आप दोबारा सही करके लिख लो, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 36।